19 अगस्त 2023 हरियाली तीज। दोस्तों, यदि आप हरियाली तीज का व्रत रख रहे हैं तो ये 3 और बड़े नियम आपको याद रखने हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे साल 2023 में हरियाली तीज व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और यदि आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो दोस्तों इस व्रत में आप लोगों को ध्यान रखनी है कुछ खास बातें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप लोगों को हम बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं कि हरियाली तीज के दिन आखिरकार वो कौन सी चीज़ है जो किसी भी सुहागन को दूसरी सुहागन को नहीं देना चाहिए या फिर किसी भी स्त्री को ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पंचांग के अनुसार हरियाली तीज या फिर स्वामी तीज का व्रत हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। दोस्तों, तीज का ये व्रत नाग पंचमी से 2 दिन पहले आ जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा कर उनसे सौभाग्य की कामना करती हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में हरियाली तीज व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के कुछ खास नियम क्या हैं। हरियाली तीज शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में हरियाली तीज 19 अगस्त दिन शनिवार को है। तृतीय तिथि शुरू होगी 18 अगस्त रात्रि 8:01 पर। तृतीय तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त रात्रि 10:19 पर। सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त की बात करें तो इसका शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:47 से सुबह 9:22 तक। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12:32 से दोपहर 2:07 तक। वही शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:52 से रात 7:15 तक। हरियाली तीज पूजा विधि की बात करें तो दोस्तों इस दिन व्रती महिला को प्रातः काल उठकर घर व मंदिर की साफ सफाई के बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद में 16 श्रृंगार कर काली मिट्टी से भगवान शिव व पार्वती व भगवान गणेश की मूर्ति बनानी चाहिए। मूर्तियों को चौकियों पर स्थापित करें, उनका श्रृंगार करें व विधिवत पूजा करें। अब एक थाल में सुहाग की सामग्री रखकर माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद तीज व्रत कथा पढ़े और सुने। अंत में आरती कर मंगल भव और सौभाग्य की प्राप्ति करें। हरियाली तीज के कुछ खास नियम भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं, उसके बाद बात करेंगे महाउपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाने के लिए हे शिव शंकर हमारे सुहाग की रक्षा करो अवश्य लिखेगा। दोस्तों, इस दिन विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीज व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके दिनचर्या फलहार व्रत का संकल्प लेकर ही शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। तीज के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद 16 श्रृंगार करना चाहिए। पूजा के बाद किसी अन्य सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग का सामान दान करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको किसी सौभाग्यवती महिला को अपना आपको श्रृंगार नहीं देना है, लेकिन आप नया खरीद कर दे सकते हैं, इससे लाभ की प्राप्ति होगी। इस दिन पूजा के समय दोस्तों हरे और लाल रंग के कपड़ों का आपको इस्तेमाल करना है। जो भी आप सामान करें हरे या फिर लाल रंग के होने चाहिए। दोस्तों, ये काफ़ी शुभ रहता है। हरियाली तीज के व्रत में तीज व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। हरियाली तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और न ही काली चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इस दिन महिलाओं को हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। इस दिन झूला झूलने का भी प्रचलन है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज व्रत में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ खास और महा उपायों के बारे में जो आपको हरियाली तीज के दिन अवश्य से करने हैं, नहीं तो आपके पति पर भारी संकट आ सकता है। दोस्तों, जो सुहागिन महिला सच्चे हृदय से हरियाली तीज का पावन पर्व मनाती हैं तो उसे 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। ऐसे प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, भूल करके भी व्रत के दिन ना करें ये खास गलतियाँ। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसीलिए व्रत के दौरान आपको गलती से भी खाने पीने से बचना चाहिए। खाने के प्रति मन में झूठी लालसा बिल्कुल भी ना रखें जब तक व्रत पूरा ना हो जाए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है। गर्भवती या फिर विवाह महिलाओं के लिए इस तरह के नियम नहीं हैं। गर्भवती महिला और कुंवारी कन्याएं व्रत से पहले संकल्प लेने के बाद में फलहार लेकर इस व्रत का पारण कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज का पारण पर्व बनाती हैं। इससे भगवान शिव के इतना ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। व्रत के समय
साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ऐसे में हरियाली तीज का आपका व्रत होगा। और दोस्तों, जहाँ पर आप सोते हैं या फिर उस बेडशीट को आपको बदल देना चाहिए और इसके साथ ही साथ साफ बेडशीट पर ही व्रत के दौरान बैठना चाहिए। व्रत के दौरान गंदी चादर पर कभी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, खास करके हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाओं को क्रोध करने से बचना चाहिए। मुख से गंदी गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। माता गौरी की तरह ही मन पवित्र रखना चाहिए। बच्चों के प्रति ममता का आचरण होना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ऐसा कोई भी आप कार्य ना करें जिससे आपके सभी कार्य दूषित हो जाएं। यदि गलती से भी आपको क्रोध आ भी गया तो समझिए आपका व्रत खंडित। माता गौरी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपके घर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देती हैं। माता लक्ष्मी भी आपको त्याग देंगी। व्रत के दौरान काले और सफेद वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि इसे सुहागिनों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिला को इस पावन अवसर पर यानी कि हरियाली तीज पर किसी पराई स्त्री के वस्त्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। वस्त्र आप बाजार से नहीं खरीदे तो अच्छा है दोस्तों, या फिर आप शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं। हरियाली तीज पर शादी का जोड़ा बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाएगा। शादी का जोड़ा पहनने पर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। आप चाहें तो पुराने कपड़े पहन सकते हैं। आप पुराने कपड़ों के ऊपर अपनी शादी की चुन्नी अवश्य से ओढ़ लें। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिला को दूसरी महिला का श्रृंगार मांगकर अपने माथे पर, चेहरे पर तथा पैरों में और हाथों में किसी भी हिस्से में कभी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही इसे अशुभ माना जाता है। इससे पति पर विपदाएं आने लगती हैं, घर में कलह कलेश बढ़ते हैं और इस बीच दोस्तों रिश्ते भी टूटते हैं। ऐसे में पति का जीवन नष्ट हो जाता है। सुहागिन महिलाओं को हमेशा अपने खुद का श्रृंगार ही इस्तेमाल करना चाहिए और माता के चरणों से मिला श्रृंगार ही लगाना चाहिए। पति पत्नी को पूजा पाठ के दौरान थोड़ा संयम रखना चाहिए। इस समय थोड़ी दूरी बनाकर चलें। दोस्तों, अब जानते हैं हरियाली तीज पर वो आखिरकार ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसे तीज माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, जब आप हरियाली तीज पर माता की चौकी लगाएं तो लाल कपड़ा बिछा करके ही लगाना चाहिए तथा पीला कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं, लेकिन लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कपड़ा गंदा मैला ना हो, फटा हुआ ना हो, शुभ नहीं माना जाता इसे। माता क्रोधित हो जाएंगी और इसके साथ ही साथ शिव परिवार सहित पूजा अवश्य से करें। दोस्तों, तीजों पर माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, तो ऐसे में माता को खंडित श्रृंगार कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान से देख लें कि जो श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ाने वाले हैं वो खराब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, श्रृंगार आप बाजार से नया खरीद करके ही माता को अर्पित करें। माँ गौरी को श्रृंगार अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, खास करके हरियाली तीज पर तीज माता को सफ़ेद रंग का फूल कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि माँ गौरी को गुलाब का फूल अति प्रिय होता है। गुलाब का फूल अर्पित करने से माँ बड़ी ही प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, हरियाली तीज पर जब आप अपने सास और ननंद के लिए जो थाली सजाने वाले हैं उसके अंदर सफ़ेद कपड़ा रखकर उपहार में नहीं देना चाहिए। यदि घर में कोई नहीं है तो दोस्तों आप उनके नाम से थाली निकालकर किसी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करेंगे उतना ही माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। सुख समृद्धि से भरपूर आपका जीवन और खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, हरियाली तीज पर खास करके हाथों में काले रंग की और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इस समय हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत जब तक आपका मन नहीं है तब तक इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। व्रत हमेशा सच्चे भाव और दिल से ही रखना चाहिए, काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब आप तीज पर खाना बनाएं तो लहसुन प्याज खाने में भूल करके भी मत डालना, इससे माता गौरी का अपमान माना जाएगा। हरियाली तीज का पावन पर्व अपवित्र हो जाएगा। भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा इत्यादि और आलू की सब्जी, छोले की सब्जी ही बनाना चाहिए। मीठे पकवान बनाना चाहिए और व्रत पूरा होने के पश्चात
किसी भोजन को खाना चाहिए। पूजा पाठ में लहसुन प्याज का इस्तेमाल घोर पाप माना जाता है। ऐसा भोजन मांस मदिरा की तरह ही माना जाता है। दोस्तों, इस दिन चाकू चूरी घर में नहीं लाना चाहिए, बहुत ही इसे अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर झूला अवश्य झूलना चाहिए, इससे माता पार्वती तथा शिव गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर एक मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए और पति पत्नी को अपने कमरे में लगाना चाहिए। इससे आखिरी रिश्ते दोस्तों समाप्त हो जाते हैं और इससे रिश्ते भी काफ़ी मजबूत होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाली तीज का व्रत गौरी माता और शिव शंकर से संबंधित है। इसलिए दोस्तों, अपने पति की लंबी कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, हमारे सुहाग की रक्षा करो अवश्य लिखिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी